इस टॉपिक में आप देख रहे हैं क्रिसमस का एस मतलब है स्लीप, यानी सोना, नींद। अक्सर लोग नींद को पढ़ाई का दुश्मन मानते हैं, रात रात भर जाग के पढ़ाई करते हैं। आप में से भी कई बच्चे होंगे जो रात रात भर पढ़ाई करते होंगे। कितने बच्चे आप में से जो रात को 1 बजे तक, 2 बजे तक, 12 बजे तक बैठ के पढ़ते हैं, सुबह फिर जल्दी उठ जाते हैं, एग्जाम टाइम में पूरी रात पढ़ते हैं? ऐसे बच्चे हैं यहाँ पर? ओके, मैं आपको एक खास बात बताना चाहता हूं बच्चों। अक्सर हमने सुना यही है कि ज्यादा देर तक पढ़ाई करेंगे तो ज्यादा अच्छे नंबर आएंगे। कई बार मम्मी पापा भी घर पे एग्जाम टाइम में रात को हमें कॉफी बना के देते हैं, दूध बना के देते हैं, और वो चाहते हैं कि हम रात भर जाग के पढ़ाई करें। टीचर से भी अगर आप पूछते हो कि मैं अच्छे नंबर लाने के लिए क्या करना है, तो वो कहेंगे खूब पढ़ो, 10 घंटे की जगह 12 घंटे, 12 घंटे की जगह 15 घंटे, यानी पढ़ाई का टाइम बढ़ाओ। अगर पढ़ाई का टाइम बढ़ेगा तो कौन सा टाइम घटेगा? सोने का टाइम घटेगा। कई बच्चे मैंने देखा है जिनका रात को बहुत देर तक पढ़ने की आदत पड़ चुकी होती है। अक्सर आपने पाया जब एग्जाम टाइम आते हैं तो आप पढ़ाई का टाइम बढ़ाने के लिए सोने का टाइम घटा देते हो। रात को 12 बजे 1 बजे तक कम से कम आप पढ़ते ही हो, या सुबह जल्दी उठ के पढ़ते हो। आप एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप सोते हैं आपका दिमाग नहीं सोता है, बल्कि वो रीऑर्गेनाइज करता है पूरे दिन में इकट्ठा की हुई इंफॉर्मेशन को। यानी आपका स्लीपिंग टाइम आपका दिमाग का रीऑर्गेनाइजिंग टाइम भी है। जब आप सोने का टाइम घटाते हो तो आप अपने दिमाग का इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजिंग टाइम भी घटा देते हो, और वो इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज नहीं हो पाती। अगर आपको पूरा एक कमरा जमाने के लिए 4 घंटे चाहिए और मैं सिर्फ 1 घंटा दूं, तो आप 1 घंटे की चीजें जमा लेंगे और बाकी 3 घंटे की चीजें कहीं भी उठा के रख देंगे, क्योंकि आपको टाइम नहीं मिला। इसी तरह से ब्रेन जब सोता है, जब आप ब्रेन का सोने का जो टाइम होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपके कॉन्शियस ब्रेन के सोने का टाइम है। जिस टाइम पे वो नई इंफॉर्मेशन ना आए, इसके लिए आपकी बॉडी को सुला देता है, कॉन्शियस एक्टिविटीज को सुला देता है, ताकि सबकॉन्शियस में सारी इंफॉर्मेशन जमाई जा सके। लेकिन अगर आप स्लीपिंग टाइम घटा देंगे तो वो सारी इंफॉर्मेशन अरेंज नहीं कर पाएगा, और उस वजह से ही मिस्टेक्स होती हैं एग्जाम्स में। आपने कभी पाया है कि पूरी तरह रात में बार बार पढ़ने के बाद भी कोई आंसर जो आपको रात को फील हुआ कि मुझे याद है, एग्जाम टाइम में याद नहीं आया, या कोई ना कोई मिस्टेक आप करके आ गए? वो इसलिए हुए क्योंकि आपके ब्रेन ने उसे सुना, लिखा, पढ़ा, समझा और देखा, लेकिन ऑर्गेनाइज नहीं किया, स्टोर नहीं किया, क्योंकि स्टोरेज टाइम आपने घटा दिया। आइए समझते हैं, स्लीपिंग टाइम घटाने की बजाय हमें पढ़ने के टाइम को इस तरह से मैनेज करना है कि हम जो भी पढ़ें कम समय में ही ज्यादा अच्छी तरह से याद हो जाए। आपका उद्देश्य याद ही करना है, इसके लिए सोने का टाइम घटाने की जरूरत नहीं है। एक अच्छे दिमाग के लिए सोना बहुत जरूरी है। और कितनी देर सोना? 8 घंटे सोना। 8 घंटे की नींद दिमाग के लिए एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी है, दिमाग को फ्रेश रखती है। 8 घंटे की नींद की वजह से दिमाग इंटेलिजेंट बना रहता है, दिमाग की याददाश्त तेज होती है, मेमोरी स्टोरेज, मेमोरी रिसीविंग, मेमोरी रिकलेक्शन और मेमोरी ऑर्गेनाइजिंग, ये सब बहुत आसानी से अच्छी तरीके से दिमाग कर पाता है। यानी एक अच्छी याददाश्त के लिए और एक अच्छी हेल्थ के लिए नींद जरूरी है। स्लीप अलाउज ब्रेन टू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन कच्चे माल के तौर पर दिमाग ने रिसीव की है, उसे प्रोसेस करती है वो। आप आटा, दाल, चावल, घी, तेल, सब्जियां कच्चे तौर पर नहीं खाते, आप उन्हें प्रोसेस करके खाना बना के खाते हैं। ऐसे ही इंफॉर्मेशन आती है, ब्रेन उसे प्रोसेस करके कोई ना कोई रूप देता है उसके अतिरिक्त। ऐसे ही इंफॉर्मेशन जब आती है, आटा, दाल, चावल, सब्जियों की तरह आती है, और उसको ब्रेन एक प्रोसेस में उसको प्रोसेस करके खाने का एक रूप देता है जो ब्रेन के लिए फूड का काम करता है, और तब वो इंफॉर्मेशन ब्रेन में मेमोरी बन पाती है। यानी आपका स्लीपिंग टाइम ही आपकी इंफॉर्मेशन को मेमोरी बनाने का टाइम है। याद रखिए, अच्छी याददाश्त के लिए सोना जरूरी है। सोने का टाइम घटाने की बजाय और पढ़ाई का टाइम बहुत ज्यादा बढ़ाने की बजाय, जो टाइम आपकी पढ़ाई का है उसमें पढ़ाई का तरीका बदलना होगा। तरीका बदलने से ब्रेन साइंस के द्वारा जो सिखाए गए मेथड्स हैं, उन तरीकों से अगर आप पढ़ेंगे और उसे अप्लाई करेंगे अपनी पढ़ाई पर, तो आपको सोने का टाइम घटाना नहीं पड़ेगा, बल्कि उसी टाइम में आपको इंफॉर्मेशन 20 गुना ज्यादा स्पीड से याद रहेगी। मैं समझाता हूं कुछ और बातें भी। सोने से पहले का 1 घंटा और उठने के बाद का 1 घंटा कभी भी आप किसी नई पढ़ाई के लिए इस्तेमाल ना करें। सोने से पहले का जो 1 घंटा है और उठने के बाद का जो 1 घंटा है, अगर आप 10 बजे सोने जाते हैं तो 9 बजे 10 बजे का जो टाइम है,
और अगर आप सुबह 5 बजे या 6 बजे उठते हैं तो 5 से 6 का जो टाइम है, इस टाइम पर कुछ नया पढ़ने या समझने सीखने की बजाय पुराने को रिवाइज करें। ये रिवीजन के लिए बहुत बेस्ट है। बाकी टाइम आप रेस्ट ऑफ द मॉर्निंग में करें, इसीलिए स्कूल टाइम मॉर्निंग टाइम होते हैं। बचे हुए टाइम 7 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक का जितना भी समय है वो सारा नई लर्निंग के लिए आप आराम से नया लर्निंग लिखें, पढ़ें, समझें, सीखें। लेकिन रात को सोने से पहले और सुबह उठने के जस्ट बाद सिर्फ रिवीजन करें। अब आखिरी बात, सोने से 4 घंटे पहले किसी भी तरह का कैफीन या नींद उड़ाने वाली चीज को ना लें, जैसे चाय, कॉफी का इस्तेमाल ना करें। सोते वक्त आप कोई कार्ब या फैटी चीजें ना खाएं जिससे आपका फैट बढ़ता हो। रात को बीच में उठ करके खाना ना खाएं। सोने से 1 घंटे पहले कुछ भी ना खाएं। अगर फिर भी आपको भूख लग रही हो तो आप कुछ फल खा सकते हैं या कोई जूस पी सकते हैं, लेकिन सोने से 1 घंटा पहले आप ऐसी कोई चीज ना खाएं, ना पिए जो आपकी नींद को डिस्टर्ब करती हो। एक अच्छी 8 घंटे की नींद एक बहुत स्ट्रांग मेमोरी और पढ़ाई का बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकती है, लेकिन उसके साथ आपको सीखने पड़ेंगे ब्रेन साइंस मेथड्स। आइए समझते हैं हम हमारे क्रिसमस के कुछ बचे हुए लेटर्स को।